खुशी छा गई। तीनों कुछ सोचते हुए जलती हुई आग को घूर रहे थे। तब तक उस बूढ़े की पोती, जिसका नाम उर्वशी था, झोपड़ी से बाहर आते हुए बोलती है, बाबा, खाना बन गया है, चलकर खा लीजिए। उर्वशी बेहद खूबसूरत थी। दीपू और रवि उसे देखते रह गए। फिर बूढ़े ने उन दोनों से कहा, चलो बेटा, आज रात का खाना तुम दोनों भी हमारे साथ खा लो। पहले तो रवि और दीपू ने मना किया, मगर जब बूढ़े और उर्वशी ने कई बार कहा तो वो मान गए। आखिर वो दोनों भी दिन भर के भूखे थे। तुम्हारे पहले भी कई लोगों ने डंकनी के गहने चुराने की कोशिश की थी, मगर डंकनी उनका कलेजा निकाल कर उनके खून से अपनी प्यास बुझा चुकी है। मगर तुम्हें फिर भी नहीं मानना है तो सुनो। यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर के घने जंगलों में राज चलता है डंकिनी का। वो एक बहरूपिया डायन है। रूप बदलना और लोगों का धोखे से शिकार करना उसे बहुत पसंद है। तो बाबा, क्या कोई तरीका नहीं है उसके हीरे मोतियों के गहने चुराने का? तरीका है तुम्हारी बुद्धि और समझ। डंकिनी तुम्हें देखने से ज्यादा तुम्हें सूंघ कर महसूस करती है, और डर तो वो तुरंत सूंघ लेती है। इसलिए कुछ भी हो जाए, उससे डरना मत। मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूँ जिससे उसे तुम्हें पहचानने में मुश्किल होगी। ये लो, ये गीदड़ की खाल है। जंगल में घुसने से पहले तुम इसे अपने शरीर पर ओढ़ लेना, जिससे वो तुम्हें सूंघ नहीं पाएगी और जंगली गीदड़ समझेगी। और ये कुछ मदार के फूल अपने हाथ में रखना। उसे नफरत है मदार के फूलों की खुशबू से। अब जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। दीपू और रवि बूढ़े बाबा से सारी जानकारी लेते हैं और निकल पड़ते हैं डंकिनी के गहने चुराने। अपने पीछे दीपू को ना पाकर रवि बौखला गया था। वो उसे आवाज लगाता हुआ डरा सहमा फिर से उसी रास्ते पर लौटता है। दीपू, दीपू, तू कहाँ है? कहाँ है दीपू?